वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं, नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज नाउन के बारे में। ठीक है, तो जानते हैं नाउन क्या होता है ज़रा। तो सबसे पहले नाउन की जो डेफिनेशन है आप लोगों ने पढ़ी होगी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। पढ़ा होगा ना बचपन में, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, रामबो का आगरा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा होगा, कॉमन की बात है। बट वास्तव में देखो, नाम नाउन का मतलब क्या है। वास्तव में नाउन को बोला जाता है, नेमिंग वर्ड है ये एक तरह से। केवल क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। तो वास्तव में जो नाउन वर्ड है, एक वर्ड होता है नोमेन। सुना होगा आपने नोमेन वर्ड, जैसे नॉमनक्लेचर। तो नोमेन का, नोमेन वर्ड से मिला के ये वर्ड बना है नाउन, जिसका मतलब क्या होता है, नाम। तो कोई भी वर्ड जो नाम को डिनोट करेगा, नाम को दिखाएगा, वही क्या होगा, नाउन होगा। क्लियर है? तो नाउन क्या होता है, नाउन इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। क्लियर? नाउन इज कॉल्ड नेमिंग वर्ड। हो गई डेफिनेशन। अब जानते हैं इसके काइंड्स के बारे में। काइंड कौन से होते हैं। तो पहला काइंड है प्रॉपर नाउन, दूसरा काइंड है कॉमन नाउन, तीसरा काइंड है कलेक्टिव नाउन, और चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड द लास्ट वन इज मैटेरियल नाउन। ठीक है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई, बताओ। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन के बारे में, प्रॉपर का मतलब क्या होता है, कोई चीज प्रॉपर कब होगी, बताओ। जब एक तरह से वो यूनिक पर्सनैलिटी हो, है कि नहीं। देखो प्रॉपर नाउन में आगे एग्जांपल लिखा हुआ है, ताजमहल है, सलमान खान, किसी का भी नाम प्रॉपर नाउन हो सकता है। बट जैसे मान लीजिए क्लास है ये, ठीक है। अब इस क्लास में एक लड़के का नाम सौरभ है, और एक और लड़के का नाम सौरभ है, मतलब एक क्लास के अंदर दो सौरभ है। तो क्या सौरभ कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा कि नहीं होगा वहां पर, ये बताओ। बताओ। तो कैसे हो सकता है, तो प्रॉपर का मतलब होता है, एक तरह से प्रॉपर मतलब मतलब एक ही यूनिक पर्सनैलिटी अगर वो होती है, तो वहां पर उसे बोला जाता है प्रॉपर नाउन। कि केवल उस टाइम पर वो केवल एक ही है, यूनिक पर्सनैलिटी है वहां पर। ठीक है, तो उसे बोला जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। वो चीज क्या होगी उस टाइम पर पर्टिकुलरली होगी, तो वही क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। क्लियर है? दूसरा है कॉमन नाउन। अब बताओ कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन मैंने बताया आपको, दो सौरभ हो गए वहां पर, सौरभ सौरभ हो गए कि नहीं हो गए, तो कॉमन हो गया कि नहीं हो गया वहां पे वो चीज। तो कॉमन का मतलब है, जब आप सबके लिए एक कॉमन वर्ड का यूज कर लेते हैं, तो उसे ही बोल दिया जाता है कॉमन नाउन। एक तरह से पूरी उसकी कम्युनिटी को शो कर देता है कॉमन। जैसे बॉय लिखा हुआ है, बॉय का मतलब क्या है, मैं भी बॉय, और भी कोई होगा तो वो बॉय है। समझ रहे हो, बॉय का मतलब लड़का, है कि नहीं। तो बॉय क्या होता है, कॉमन नाउन। टीचर, स्टूडेंट, ये सारे क्या होते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन एक तरह से क्या शो करता है, कम्युनिटी को। तो कॉमन नाउन शोज द कम्युनिटी ऑफ अ नाउन। नेक्स्ट वर्ड है कलेक्टिव नाउन। क्या है, कलेक्ट। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, देखो जरा। जैसे मान लो आपने नाउन ले लिए, मतलब बहुत सारे नाउन इकट्ठा कर लिए। अब इसका एक ग्रुप बना दिया आपने, और इस ग्रुप को आपने एक नाम दे दिया। इस नाम को ही इस कलेक्शन को ही बोला जाता है क्या, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि टीम है, टीम का मतलब क्या है भैया, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ज्यूरी, क्या मतलब है, ग्रुप ऑफ जजेस। तो उस ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया, उसे ही क्या बोल दिया जाता है यहाँ पर आपको, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ अ नाउन। क्लियर? अगला वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबको पता है, आगे लिखा हुआ ऑनेस्टी, ब्रेवरी। तो ऐसे नाउन्स जिनको केवल आप फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, दैट कैन बी फील ओनली, नॉट टच, इट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है मैटेरियल नाउन। ये तो बहुत इजी। मटेरियल का मतलब क्या है, मैटर्स। जो भी प्रोनाउन नाउन जो होगा वो मटेरियल को शो करेगा, तो वो मटेरियल नाउन। मटेरियल क्या होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, मटेरियल नाउन में आ जाती हैं। तो ये एग्जाम में नहीं आने वाला, बस हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, मटेरियल क्या होता है। तो समझ गए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। कॉमन नाउन shows community, collective shows collection, abstract show feelings, emotions that can be feel only, and material shows matters, materials। ठीक।
अगले पे आते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ नाउन है वो केवल टू टाइप्स के हैं, जिन्हें आप बोल सकते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपसे, काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक काम आएगा काउंटेबल अनकाउंटेबल। ठीक है, तो काउंटेबल क्या है? ऐसे नाउन जिन्हें केवल आप जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल। जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। अच्छा, इंग्लिश में काउंटेबल का मतलब ये है कि जैसे न्यूमरल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं कि नहीं होते, तो जिन वर्डों के आगे आप न्यूमरल्स का यूज कर सकते हैं उन्हें बोल दिया जाता है काउंटेबल, और जिन्हें इनके आगे आप न्यूमरल्स का यूज नहीं कर सकते उन्हें बोल दिया जाता है अनकाउंटेबल। क्लियर है? अब आप बताइए मुझे कि वो जो पीछे पांचों नाउन आपने पढ़े, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन, उन पांचों में से आपके अकॉर्डिंग कौन से काउंटेबल हैं, कौन से अनकाउंटेबल हैं? आप बताइए, सोचिए जरा थोड़ा सा। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मैटेरियल नाउन, इन पांचों में से कौन से नाउन आपको लगते हैं कि काउंटेबल हैं और कौन से लगते हैं आपको अनकाउंटेबल? कुछ चीज बताइए जरा आप मुझे, बताइए। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मैटेरियल। बताओ, बोलो भाई, कौन से नाउन काउंटेबल हैं? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मैटेरियल, सबको अब देखो, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? किसी का भी नाम होगा तो वो तो पहले से ही काउंट है, तो प्रॉपर नाउन क्या हो जाएगा? काउंटेबल। कॉमन नाउन, बॉय गर्ल काउंट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्या है? काउंटेबल। कलेक्टिव, एक टीम है, दो टीम है, एक जूरी है, दो जूरी है, तीन कमेटी है, काउंट है, काउंटेबल। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो जाहिर सी बात है कि फीलिंग्स इमोशंस काउंट कर लोगे क्या? कि तुम्हारे पास 1 किलो ईमानदारी है या 1 किलो बहादुरी है, नहीं कर पाओगे ना काउंट। या ऐसे बोल दोगे उसके पास एक बहादुरी है या एक ऑनेस्टी है, नहीं बोल पाओगे ना। ये क्या है यहाँ पर आपका? अनकाउंटेबल। लास्ट है मैटेरियल नाउन। इसमें लोगों को बहुत डाउट होता है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। कि बोलते हैं कि दूध को हमने काउंट कर तो लिया, 1 लीटर मिल्क बोल देते हैं, बोल देते हो ना। हाँ समझ में आ, चलो वो काउंट कर लिया आपने, समझ में आता है। बट ये बताओ, आपने काउंट कर लिया 1 लीटर मिल्क को, ठीक है, तो अगर मैं 1 लीटर मिल्क को अब मैं उसकी शेप चेंज कर दूं, जमा दूं मैं उससे, वो क्या बन जाएगी? आइसक्रीम। अब उसे कैसे काउंट करोगे आप, 1 लीटर आइसक्रीम? कैसे काउंट करोगे बताओ? क्यूब्स में कैसे काउंट करोगे? तो आप उसे काउंट करोगे, उसमें क्यूब्स में काउंट कर लोगे, 1 क्यूब्स, 2 क्यूब्स, करोगे कि नहीं करोगे? तो इनकी जो शेप्स हैं, साइज हैं, वो क्या है? फिक्स नहीं है। तो इनको भी किस कैटेगरी में रखा गया है? एक तरह से अनकाउंटेबल। तो आपके स्टार्टिंग वाले प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव क्या होते हैं? काउंटेबल। और एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक दिक्कत बताऊं आपको, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना ये वाला वर्ड, प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन इज अ काउंटेबल और नॉट, तो वहां पे आएगा अनकाउंटेबल। और उनकी बात सही भी है, एक हाई लेवल पर जाके ये काउंटेबल नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिन वर्डों के आगे आप न्यूमरल्स का यूज कर सकते हो। तो क्या आप बोल सकते हैं 1 सलमान खान या 2 सलमान खान? नहीं कर सकते ना, तो ये कैसे काउंट हो जाएगा बताओ? और जब आपने किसी का नाम बोला है, राहुल नाम बोला है, तो राहुल नाम दुनिया में बहुत लोगों का है भाई, लाखों लोगों का नाम होगा राहुल, हम कैसे काउंट कर सकते हैं उन्हें? नहीं कर सकते। इसीलिए ये क्या है, उनकी कैटेगरी, मतलब थोड़ा हाई लेवल पर जाके ये अनकाउंटेबल, अगर आपको अभी पढ़ना है तो ये काउंटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, टेंशन मतलब, कोई दिक्कत नहीं, सब सही। अब देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं नाउन को? तो ये कुछ सफिक्स दे रखे हैं आपके पास, अगर ये किसी वर्ड के लास्ट में लगे होते हैं तो वो नाउन होता है। ठीक है, ज्यादातर केसेस में वो क्या होता है? नाउन होता है, अगर उसके लास्ट में ये जो सफिक्स दे रखे हैं आपको ये लगे हुए हैं तो जो पहला सफिक्स है वो क्या है? NE डबल एस। NE डबल एस, हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, समझ रहे हो?
हैप्पीनेस नाउन हो जाएगा, ब्राइटनेस नाउन हो जाएगा। तो किसी वर्ड के लास्ट में आप एन ई डबल एस लगा दो, वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है टी आई ओ एन, नेशंस, रिलेशन, कम्युनिकेशन, ये सब क्या हो जाते हैं आपके, नाउन। लास्ट में अगर टी आई ओ एन लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। क्लियर। आगे वर्ड लिखा हुआ है शिप, एस एच आई पी, शिप, रिलेशनशिप, मेंटोरशिप, हेलो, पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, हाँ हाँ, सारी से बात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है सी वाई। सी वाई मतलब एक्यूरेसी, फ्लुएंसी, लिटरेसी। ठीक है, क्लियर। मेंट, इंजॉयमेंट, मैनेजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट। तो वर्ड के लास्ट में अगर एम ई एन टी लिखा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, एक नाउन। नेक्स्ट वर्ड है ए एन सी, एडवांस, परफॉर्मेंस, एटसेट्रा। ई एन सी ई, ऑडियंस, कॉन्फिडेंस, एटसेट्रा। कोई दिक्कत, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो। देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को जब आप स्टार्ट करते हैं तब तक उसको आप बेसिक्स को नहीं जानेंगे, तब तक आप उसके क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। और बचपन में हमने जो पढ़ा है वो बहुत, ज़्यादातर लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होता है कि बस ठीक है, ग्रामर को बहुत ही लाइटली लिया है हमने बचपन से। लिया है कि नहीं लिया है, आप बता दो। कितने सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं, कितने यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, कौन से बच्चे ने सीरियस लिया है ग्रामर को। इंग्लिश का भी कोचिंग लगाई है आप लोगों ने। ट्वेल्थ में बस लास्ट टाइम में 2 महीने पहले कोचिंग लगा लेते थे, इंग्लिश तो पास हो ही जाते हैं सब लोग, क्या दिक्कत आ रही है। होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो बाद में समझ में आती है लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंस है जिंदगी के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लिखो नाउन कंपाउंड, हेडिंग लिख लो। रूल्स फॉर नाउन, पहला है नाउन कंपाउंड। नाउन कंपाउंड, तो नाउन कंपाउंड का मतलब क्या होता है, एक पेयर को बोल दिया गया है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर। होता है कि नहीं होता है मिक्सचर। तो पहला कंपाउंड है नाउन प्लस नाउन। जब दो नाउन आपको साथ में दे रखे होते हैं तो क्या वहां पे कंडीशंस होती हैं जो फॉलो होती हैं, उन्हें देख लो जरा। जैसे लिखा हुआ है घोस्ट स्टोरीज, 5 स्टार्स होटल, 5 स्टार होटल, घोस्ट स्टोरीज। बताओ ना, मैं बताओ सही कौन सा है, ये वाला सही है या ये वाला सही है। बताइए सही कौन सा है आपके अकॉर्डिंग, बताइए। ये सही लग रहा होगा आपको, बट ऐसा क्यों, ये 5 स्टार्स होटल गलत क्यों है, ये सही क्यों है, बताओ। सही क्यों नहीं है 5 स्टार्स होटल। अब आप कह रहे होंगे कुछ लोगों के दिमाग में, मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आया होगा, भैया कि आगे न्यूमरल लगा हुआ है 5, तो इसके अकॉर्डिंग आगे स्टार्स मत लगाओ। तो गधो, ये बताओ अगर कहीं लिखा हुआ है 2, तो बॉय होगा या बॉयज होगा, ये बता दो मुझे। दो लड़का या दो लड़के, क्या होगा, बॉयज होगा कि नहीं होगा भैया। तो वहां पे क्या होता है, 2 बॉयज होता है, तो यहाँ पे भैया 5 स्टार्स होना चाहिए था ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्टार अनकाउंटेबल सर इसलिए यूज नहीं करेंगे, तो भाई स्टार काउंटेबल भी है और अनकाउंटेबल भी है। बालों की तरह बाल काउंटेबल भी हैं और अनकाउंटेबल भी हैं, डिपेंड करते हैं कंडीशन के ऊपर। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, एक वर्ड लिखा हुआ है स्टार्स और एक वर्ड लिखा हुआ है होटल। ये भी एक नाउन है और ये भी क्या है, एक नाउन है। क्लियर है। जब नाउन प्लस नाउन लिखा होता है तो जो पहले वाला नाउन होता है, जो फर्स्ट नाउन होता है, वो क्या कर देता है, इस नाउन को क्वालिफाई कर देता है, इस नाउन को ये नाउन क्वालिफाई कर देता है। क्या कर देता है, क्वालिफाई। और जब कोई नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या उसकी जो पहचान है वो नाउन रहेगी या कुछ और हो जाएगी। तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, जिसे आप बोलते हैं एडजेक्टिव। बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो नाउन प्लस नाउन जब लिखा होता है तो फर्स्ट नाउन क्या बन जाता है उस नाउन के लिए, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में कभी भी एस या ई एस का यूज पॉसिबल नहीं है सर। यहां वाले नाउन में कभी भी एस या ई एस का यूज नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल सर।
अगर दो नाउन एक साथ लिखे हुए हैं तो फर्स्ट नाउन में कभी भी एस का यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पे होटल ना होता तो 5 स्टार्स होता, कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर, समझ रहे हो। ऐसी घोस्ट स्टोरी नहीं हो, क्या हो जाएगा, घोस्ट स्टोरीज हो जाएगा, ठीक है। घोस्ट में एस का यूज नहीं होगा। क्लियर है। और बताओ, कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट, समस्या, कोई प्रॉब्लम, बताओ भाई। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। हाँ, तो क्लियर है। एक और सेकंड देख लो, सेकंड कंपाउंड देख लो जरा। मेरा मन लाग्या वृंदावन। हाँ देखो भाई, अगला लिखा हुआ है नाउन लिखा हो और फिर से नाउन लिखा हो और बीच में लिखी हो आपकी प्रेपोजिशन। क्या लिखी हो, प्रेपोजिशन। बट इस वाले रूल में ये जो नाउन है और ये जो नाउन है वो दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। कैसे, सेम। कैसे होने चाहिए, सेम। तो अगर दो नाउन लिखे हुए हैं और दोनों ही नाउन सेम हैं और उनके बीच में लिखी हुई है प्रिपोजिशन, तो दोनों नाउन में कभी भी हम एस या ई एस का यूज नहीं करते। डोर्स टू डोर्स नहीं होगा, डोर टू डोर होगा भैया। टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं होगा, टाउन आफ्टर टाउन होगा। क्लियर। इजी है ये तो, पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगला देखो, नाउन लिखा हो भैया, फिर दोबारा प्रेपोजिशन और फिर नाउन। बट यहाँ पे जो नाउन्स हैं दोनों वो डिफरेंट नाउन है। जैसे लिखा हुआ है मदर इन लॉ। मदर क्या है, एक नाउन है, और लॉ क्या है, एक नाउन है, और बीच में क्या आ गई, प्रेपोजिशन। इसमें ये पूछा जाता है भैया कि ये बताओ, मदर इन लॉ तो ये एक की बात हो गई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका बनाइए आप प्लूरल, बताओ, तो प्लूरल क्या होगा, मदर्स इन लॉ होगा या फिर मदर इन लॉज होगा, बताइए, या फिर कुछ होगा ही नहीं, सेम रहेगा, आप बताओ, सोचो। मदर्स इन लॉ होगा या मदर इन लॉज होगा या मदर्स इन लॉज होगा या फिर नो चेंज, होगा ही नहीं इसका प्लूरल, बताओ भाई। नहीं बता, तो याद रखें, इसका जो प्लूरल होता है, इसका जो प्लूरल है वो यहाँ पर एस लगेगा। कहाँ लगेगा, यहाँ पर एस लगेगा, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, मदर्स इन लॉ क्या होगा, मदर्स इन लॉ। तो मदर इन लॉ का प्लूरल होता है मदर्स इन लॉ। अच्छा, बट अगर एपोस्ट्रॉफी लगाना होता है ना, एपोस्ट्रॉफी एस सुना है, तो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज यहाँ पे होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोस्ट्रॉफी एस का यूज लास्ट में होगा और जो प्लूरल वाला लगाना है वो यहाँ लगेगा। क्लियर है, बहुवचन वाला यहाँ पर लगेगा भैया। ठीक है, फादर्स इन लॉ होगा, फादर इन लॉ का फादर इन लॉ हो जाएगा, है ना, सिस्टर्स इन लॉ हो जाएगा। अरे ऐसे समझ लो, देखो ये बताओ, मदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, सासू माँ। तो सासू माए बोलोगे या सासूस माँ बोलोगे भैया, सास में लगाओगे ऐसे, माँ में लगाओगे, माँ में तो लगाओगे ऐसे। तो मदर्स इन लॉ। और बताओ, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी। ये तीनों कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एरर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इनसे, नाउन कंपाउंड से बहुत एरर पूछी जाती है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमें। आगे भी रूल्स आएंगे अभी, बट यहाँ तक अभी समझो पहले। देखो आराम आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पढ़ें उतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, और डेली पढ़ोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। अब क्लासेस डेली डेली यूट्यूब पे क्लासेस डेली आएंगी अब आपकी। ठीक है, डेली अपलोड की जाएंगी आपकी क्लासेस को, डेली अपलोड किया जाएगा। अभी नाउन पार्ट 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पर, इसके आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कंटिन्यू उससे। ठीक है, तो यहाँ तक समझना पहले चीज़ों को कि कैसे होती हैं चीज़ें, कैसे आइडेंटिफाई करें, होता क्या है नाउन। जब तक आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी किसी टॉपिक के बारे में,
तब तक आप उसके बारे में एडवांस नहीं जान पाएंगे। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी आराम से। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऐसे ही टॉपिक्स अच्छे अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। और यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना एक बार कि सर मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, समझ में नहीं आया, कुछ भी दिक्कत हो आप मेंशन करिए कमेंट में। ठीक है, हम बताएंगे आपको कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू सर।